आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची की एक ऐसी खातून से जिन्होंने जीरो से अपने काम का आगाज किया, बड़ी मेहनत की और आज एक कामयाब बिजनेस वूमेन है। 2 साल मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, सबने मुझे बहुत साथ दिया और मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची की एक ऐसी खातून से जिन्होंने ज़ीरो से अपने काम का आगाज़ किया, बड़ी मेहनत की, मुशक्क़त की और आज एक कामयाब बिजनेस वूमेन है, बेहतरीन ब्यूटिशियन है। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया साहिबा। बताइएगा, आज तो आप बहुत माशाल्लाह कामयाब बिजनेस वूमेन हैं, बेहतरीन बिजनेस है। आपकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट तो जो मेरा हुआ था वो शौक़ में बचपन से ही था, कलर्स को देखना करना। फिर बड़े हुए पढ़ाई में थोड़ा वो थे, उसके बाद पढ़ाई से दिल हटता चला गया और इस तरफ शौक़ आते हैं शुरू हुआ। मगर अम्मी की वजह से मैं थोड़ा उसमें थी, लेकिन मेरा शौक़ देख के फिर मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन थी, वो ब्यूटिशियन थी अच्छी, तो वो सब जर्म्स थे। तो उनकी शादी के बाद फिर थोड़ा मैंने संभालना शुरू किया। होते होते फिर इतना ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ी थी क्योंकि पढ़ाई भी साथ चल रही थी मेरे। फिर ब्रेक आया, फिर इस दरमियान जो है दूसरी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट शुरू हो गया। जैसे उस गिलास पेंटिंग ये वो उसमें आती चली गई। जब थोड़ा सा मतलब इसका प्रॉपर कोई कोर्स आपने कहीं से किया? हाँ। फिर जब मेरी अम्मी ने देखा ना कि इसको शौक़ है, फिर उन्होंने मुझे अच्छी जगहों से कोर्स करवाया। कुछ गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं। होते होते फिर मैं करना शुरू हुई घर के अंदर। मुझे पार्लर की इजाज़त नहीं थी। फिर इस दरमियान मेरी शादी हुई। शादी के बाद फिर मैंने एक प्रॉपर तरीके से सैलून पहले से ज्वाइन किया हुआ था क्योंकि शादी हो चुकी थी। तो शादी के बाद मैंने वाइंड अप किया। फिर मुझे मतलब कहा कि नहीं, आप घर में नहीं बैठो, आपका हुनर है ज़ाया हो जाएगा। फिर खुद सैलून वालों ने मुझे बुलाया। फिर मैंने हस्बैंड से परमिशन ली, उन्होंने दे दी मुझे। फिर मेरा ये सिलसिला चल निकला। उसके बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। सैलून में भी होती थी, घर में भी करती थी, तो मेरा अच्छा खासा मेकअप में बहुत क्लाइंट बनने लगे और मेरा एक नाम बनने लगा। तो काफ़ी लोग मुझे जानते थे, आते थे। ये घर पे मुझे ना बोर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही क्लाइंट आके, मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे थे, ना ही वो कोई लग्जरी मांगते थे। कहते बस तुम्हें एक चेयर और तुम्हारे 2 हाथ चाहिए बस। हाथ चाहिए। हमें पता है तुम सहन में भी बिठा के अंधेरे में भी करोगी ना कुछ तुम कर दोगी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें मैंने मेहनत बहुत की। लेकिन स्टार्टअप में बड़ा मुश्किल होता है कि घर के काम भी देखना, उन्हें भी मैनेज करना और फिर काम को भी, दोनों। अनमैरिड होते हैं ना, अनमैरिड जब होते हैं तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन थी, अम्मी थी, वो कहती थी अगर तुम्हारा है तो तुम उसको देखो, हम घर संभालेंगे। लेकिन शादी के बाद बहुत मसले हुए थे क्योंकि सबसे पहले शर्त यही रखी गई थी कि जी घर डिस्टर्ब ना हो। आपने किचन भी देखना है, आपने घर को भी देखना, अपने ससुराल भी देखना है, अपने फैमिली मसलों को भी देखना है और करना भी है। फिर कुछ फाइनेंशियली हालात ऐसे होते गए कि ये मेरे काम मजबूरी बनता चला गया। मैं अगर छोड़ना चाह भी रही थी ना तो नहीं छोड़ पा रही। पहले तो वो स्टार्टअप में शौक था, फिर शौक मजबूरी बन गया। मजबूरी बन गया मेरी। कुछ चैलेंजेस ऐसे या कोई ऐसे वाक़यात जिससे आप बहुत डिसार्ड हुई हूँ? ज़ाहिर है ये सक्सेस एंड स्ट्रगल में तो बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं। शादी के बाद ज़्यादा आए क्योंकि जब आप निकल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, काम करके आ रहे हो, आपको घर में वो रिज़ल्ट, वो अहमियत ना दे कि तुम कर क्या रही हो, ये जब सुनने को मिलता है ना तो दिल चाहता है कि बैठी हुई औरत ही सही है घर में। फिर मतलब इसी में क्लैश बढ़ते चले गए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई तो थोड़ा सा मैं सेपरेशन ले लिया मैंने। नहीं हूँ लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि मुझे ज़हनी तौर पे बहुत टॉर्चर किया गया था, करवाते भी थे और मुझे मेंटली डिस्टर्ब। हमारे यहाँ एज ए ब्यूटिशियन इसको ज़रा अच्छा भी नहीं समझा जाता, शायद इसको भी आपने कोई फेस किया होगा कहीं, रिलेटिव्स एंड फैमिली एंड अदर हमारे जो पीयर्स ग्रुप हैं, ये तो ब्यूटिशियन है, ये भी कोई काम है करने वाला, कोई और काम करे। नहीं, यहाँ मुझे अपोजिट रिज़ल्ट मिला। यानी कि मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो बड़े फ़ख्र से मुझे बताया जाता है, मेरे लिए बताया जाता था कि वो फ़लाँ, हाँ वो मेरी भांजी है, या वो मेरी रिश्तेदार है, या वो मेरी बेगम है, या वो मेरी ससुराल के जो होते थे वहाँ वो हमारी भाभी है। या ये लोग भी माशाल्लाह फ़ख्र करते थे कि हमारी खाला जो है बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। तो इसमें मुझे इज़्ज़त बहुत मिली
और यही इज़्ज़त मेरी ताकत बनती गई। और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, माँ की दुआएं, मेहनत और अल्लाह का करम है, और इज़्ज़त इसमें अब मुझे बहुत मिली। यानी कि कोई ये नहीं कहता कि तुम क्या टाइम ज़ाया कर रही हो, क्या कर रही हो ये तुम, बल्कि कहते थे कि मत बैठना, अपने इसको कायम रखो। अब अगर मैं जान छुड़ाना भी चाहती हूँ ना तो मैं नहीं छुड़ा सकती। अभी आपका बिजनेस स्टेबल हो चुका है, सही जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने पहले काफ़ी जगह पे जॉब की एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझ पे ज़रा सा वो हो रहा था, आने जाने में मसले होते थे, मुझे बारिशें हो जाती थी। अभी कितना हालात ख़राब हुए, इसमें मुझे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। और फिर मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से भी उठी थी, कोरोना से। वो बिल्कुल ही मेरे लिए ऐसा था कि उन दिनों मैं, जैसे मेरे हस्बैंड से मामला ख़राब हुए, मैं घर आई अपने, तो उसके बाद वीकली मैं इतनी कमज़ोर थी कि वो मुझ पे अटैक हो गया इस चीज़ का। तो 2 साल मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2 साल बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बैठी रहूँगी तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूँगी। मैंने 2 साल का नहीं लिया, तीसरे चौथे महीने में मैंने सबसे पहले किचन में कदम रखा। मैंने कहा मैं पकड़ पकड़ के चलूँगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूँगी। होते होते फिर मैंने अपने आप में हिम्मत पकड़ी, घर वाले बहुत साथ देते थे मेरा। फिर मैंने कहा कि क्लाइंट, उस दरमियान मेरी बहुत बुकिंग कैंसिल हुई थी। अब फैमिली में कौन कौन है? अब मेरे बहन के पास हूँ, मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, मेरी भांजी है साथ, अब वो मेरे साथ इस बिज़नेस में है, वो हेयर केमिकल एक्सपर्ट है। हाँ, कौसिया नाम है उसका, और माशाल्लाह हम दोनों ने, उसी ने मुझे हिम्मत दिलाई। उसने कहा नहीं, अब भी तुम्हें खड़े होना है, तुम्हें ज़ाया नहीं होना है, वरना मैं तो बिल्कुल एक साइड पे लग गई थी कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मुझे चला ये मेरा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, सब ने मुझे बहुत साथ दिया और मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। यानी कि एक बुरा वो बुरे लोग खड़े तो बहुत अच्छे लोग मुझे टकराए, बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया और वापस इस चीज़ में मुझे। अभी आप सेटिस्फाई हैं काम से? काम सही जा रहा है, रूटीन पर है? तो जो इसका आउटपुट है या जो जिसे हम सेल कहते हैं, तो वो सब सेट जा रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी जब ये खुल रहा था ना, तो मैं डर रही थी थोड़ा, क्योंकि मैं रिस्क लेते हुए ना मैं डरने लगी थी यार, मैं जिस चीज़ में हाथ डालती हूँ ना वो कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत हौसला दिया, मेरी भांजी ने, उसी ने मेरे सामने रखा कि अब अपना खोलो। बहुत कर ली दूसरों की, बहुत जॉब कर ली, अब अपना करेंगे। तो आपने जो अपने चार्जेस वगैरह रखे हुए हैं, ये हमने नए सैलून की खुशी में जो है तो क्लाइंट को बहुत रिलीफ दिया है। 50 फ्लैट, बल्कि जो और होते हैं हम खुद भी और ज़्यादा कर देते हैं। मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बिजनेस में, तो मैनेजेरियल स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे काम हैं, तो वो आप मैनेज कैसे करते हैं? यो मेरा चीता है ना कौसिया। अब मैं कोई ऐसे काम नहीं, भांजी हैं वो? भांजी है वो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करना, बाहर से क्या लेना, ये एक इस सैलून की एक एक चीज़ उसने अपनी ज़िम्मेदारी पे उठाई है कि अब ये यहाँ अच्छा मिलता है, हम यहाँ से उठाएंगे। हर इसकी डिज़ाइनिंग हम लोग बैठ के रातों को पूरा ग्राफ बनाते, स्केचिंग करते थे कि यार एक छोटी सी दुकान में एक कहते हैं ना कि 5 स्टार वाली फीलिंग्स आए। तो ये एक ही अभी आपकी शॉप है यहीं पर बफर जोन में? हाँ, ये हमने चैप्टर 1 खोला है, इसका हमने लिखा है बाकायदा चैप्टर 1। अब इंशाल्लाह हमारा स्विच करने का है यहाँ से, फिर हम और आगे, अभी तो 1 महीना हुआ ना, 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी दूसरी ब्रांच भी खोलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो, हमारे साथ मौजूद थी आलिया, और आलिया की एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। जैसे कि आलिया साहिबा ने खुद बताया है कि इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुख्तलिफ जगहों पर काम किया एज ए मेकअप आर्टिस्ट। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद इनके जो आपस में क्लैशेस हुए, बहुत डाउनफॉल पर चली गई। फिर उसके बाद इन्होंने कोरोना को जो है वो मुकाबला किया कोरोना के दौरान, और उसके बाद इन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इनका कामयाब बिज़नेस तो है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर भी सामने आई कि मुश्किल वक्त है वो गुजर जाता है और मुश्किल के साथ आसानी है। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।